Unacademy. Let's crack. इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा मैंने बताया ना शुरू में, कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं विच टेक अ डिफरेंट अप्रोच, विच टेक अ मोर अमाउंट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। इसमें अगर मैं एनालॉग से शुरुआत करूंगा, एनालॉग में दिक्कत क्या होती है, हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस आ रही है, डायोड आ गया, बीजेटी आ गया, मॉसफेट आ गया, अब तो मेरे से होगा ही नहीं कुछ भी, ये तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता ये क्या चीजें हैं। तो उसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है ना, देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि डिवाइस है क्या, डिवाइस काम कैसे करती है, उसके अंदर सेमीकंडक्टर कैसे चलता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसके सर्किट को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है ना, एनालॉग के लिए नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। अब जिस बच्चे ने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मतलब कि उसका ये हो गया ना लाइफ के अंदर कि अगर मेरे को सर्किट दिखा तो मैं तो सॉल्व कर दूंगा, सर्किट दिखना चाहिए बस। मैं जब गेट की तैयारी किया था ना, तो मेरे अंदर ये था कि अगर मैं सर्किट तक पहुंच गया किसी भी सवाल में, तब तो मेरी जिंदगी आसान है। मेरे को टाइम लग सकता है, हो सकता है यार कि तुम किसी क्वेश्चन को नोडल से कर रहे हो, तुम्हें 2 मिनट लगे, मेरे दिमाग में मैश स्ट्राइक किया, मुझे 5 मिनट लगे, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि मेरा आंसर जरूर आएगा। अगर सर्किट दे रखा है तो सर्किट का आंसर मैं निकाल दूंगा। तो फिर एनालॉग की अप्रोच कितनी रह जाती है जब नेटवर्क इस लेवल पे सॉलिड होता है कि एनालॉग में सर्किट बनेगा कैसे। द डे यू स्टार्ट डिजाइनिंग सर्किट्स, तो आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हमारे को आधी जर्नी तय करनी है ना, सर्किट सॉल्विंग तो आती है, सर्किट तक बस पहुंचना है। रही बात पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत क्या आती है ना, जब भी कोई भी टीचर पढ़ाता है तो हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। हमको यार एवरेज भी पता होना चाहिए, हमको आरएमएस भी पता होना चाहिए, हमको करंट भी चाहिए, हमको वोल्टेज भी चाहिए, हमको सब कुछ करना है। लगा रहे होते हैं तो मुझे फिर दोबारा से थ्योरी पढ़नी पड़ती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डर है ना, वो भी मैं सच्चाई बताऊं एक ही चैप्टर से, वो है रेक्टिफायर, है ना, कि इतने सारे रेक्टिफायर, इतने सारे फॉर्मूले कि इसके अंदर हम लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर फॉर्मूला लेवल पे पढ़ा ही ना जाए, कुछ फॉर्मूले जरूर याद किए जाएंगे ताकि आंसर जल्दी आए, लेकिन ऐसे फॉर्मूले मुश्किल से 4-5 होते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम उसे कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़े, ये चीजें आई कैसे, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है, तो चीजें समझ आ सकती है। बट यस, इट विल टेक टाइम, उस पर परफेक्शन आने में टाइम लगेगा यार। जब मैं भी कभी पहली बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था या इवन पढ़ाया था, मुझसे भी वेव फॉर्म में गलती होती थी, मुझसे भी क्वेश्चन का आंसर आने में गलती होती थी, बट इवेंचुअली आई इम्प्रूव्ड इन दैट, इवेंचुअली आई स्टार्टेड लर्निंग कि कैसे थिंग्स आर टू बी डन। बट आज के डेट में भी आप कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन ले आओगे, आई वोंट से कि 100% मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं भी 90-95% तक सॉल्व कर पाऊंगा, मे बी 5% मेरे से भी ना बन पाए, वैसा बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या है ना कि फोबिया कितना भी हो किसी सब्जेक्ट का, आप उसमें ना छोटे छोटे माइलस्टोन सेट कर लो। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने माइलस्टोन सेट कर लिया कि सिंगल फेज रेक्टिफायर अच्छा कर दूंगा, जैसे ही वो अच्छा होगा उसके क्वेश्चन बनने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट अगर आप पूरे सब्जेक्ट को एक बार में अचीव करने की कोशिश करोगे, डर रहेगा, छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करते जाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा कि कल तक इससे भी डर लगता था, आज ये कॉन्कर कर लिया तो कल और बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे एनालॉग के अंदर अगर आपने मान लो ओप एम्प अच्छा कर लिया, तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया ना कि जिस टॉपिक से आप डरते हैं, आप एक कुछ अचीव कर चुके हो, देन यू विल हैव मोटिवेशन टू गो टू द नेक्स्ट। और बाकी देख सकते हो आप अनअकैडमी के रिजल्ट्स, जो भी लास्ट ईयर हमारे रिजल्ट्स रहे हैं, मतलब इसी साल जो गेट 23 के रैंकर्स हैं। और ये लेटेस्ट बैच चल रहा है अनअकैडमी पे, इसमें मैं सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहा हूं, शाम को आपका मैथमेटिक्स चल रहा है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड डीसी, ठीक है। ये 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। और अभी अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो, आपको 20% ऑफ मिल रहा है। और यहां पे अनअकैडमी में आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, नए क्वेश्चन में डाउट सोल्यूशन, प्रिंटेड नोट्स, 1-to-1 मेंटरशिप, स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान और ओपन हाउस सेशन। आप लोग यहाँ पे प्लान और ड्यूरेशन डिसाइड करके पेमेंट कर सकते हो और अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड लगा सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। फाइनेंशियल इशू है, ईएमआई पे ले सकते हो।